जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जलने की बदबू कहां से आ रही है? अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई, मेरा पजामा जला दिया। आज से ठीक 2 दिन के बाद हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद। ये क्या किया? क्या किया तुमने? काम चोर निखट्टू कहीं की। हाँ, मेरा इतना महंगा पजामा तुमने जला दिया है। करती क्या रहती हो तुम? बताओ मुझे। हाँ, कौन भरेगा इसके पैसे? बताओ, घर वाले आके भरेंगे तुम्हारे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। आप अम्मी तो घर पर नहीं है। हाँ, मुझे खाला से नहीं तुमसे काम था, तुमसे बात करनी। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है? बात तो सुनो, इधर तो। मैं सुन रही हूँ, आप बात करें। अम्मी घर पे नहीं है, आप जल्दी से बात करें, इस तरह मुनासिब नहीं लगता। लेकिन सफीर की गाड़ी तो खड़ी है, वो तो है ना घर। तो मैं कॉल्स कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठाता। कॉल करता हूँ, मासूमा को पकड़ा देती हूँ, कहती हूँ कि तुम बिजी हो। घर पे भी नहीं आ रही मुझसे मिलने के लिए। अभी बात कर रहा हूँ तुमसे, उधर देख रही हो। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या मुझसे बात करना? हाँ, तो फिर सब कुछ साफ है ना, इसमें हैरत की क्या बात है? पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रही? सादिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक ठुकराई हुई औरत हूँ जिसे किसी ने कबूल कर लिया। अब उस औरत का फर्ज बनता है कि बेदाम के गुलाम बन जाए, दिलो दिमाग को लगाए ताला और शौहर के हुक्म को बजा लाए किसी भी तरह। हैरत तो बनती है आप, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता सादिया। मैं परेशान था, इसलिए तुमसे बात करने आया। क्यों? मेरे लिए परेशान क्यों थे? ना तो मैं बच्ची हूँ, ना लावारिस हूँ। मेरे लिए परेशान होने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले मौजूद हैं। आप अपना क्यों नहीं सोचते? गुरेज की वजह जान सकता हूँ मैं? क्यों कर रही है ऐसा? हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, और बेहतर होगा इस बात को जल्द से जल्द कबूल करें। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। मुख्तलिफ हम लोग? कब से हो गए मुख्तलिफ? अचानक तुमने फर्क पैदा कर दिया। जो सोचना है सोचना। देखो सादिया, अगर तुम परेशान हो तो परेशानी वक्त ही है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। गलत फहमियां नहीं मिलेगी। तो तुम फैसला कर चुकी हो? इसका मतलब है मासूमा ठीक कहती थी। मैं ही बेवकूफ था जो तुम पे यकीन कर रहा था। मैं तो नहीं सोचता था कि तुम कभी बचता हो। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। अब तो वो आंखें सारी है बंजर, अब तो वो चेहरे सारे पत्थर, हर गम को यूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मुझे अपने कानों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा कि सादिया भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है? शायद गुर्बत चीज ही ऐसी है, आदमी को 2 कौड़ी का कर देती है। मैं तो सादिया को खुश देखना चाहता था, तो क्या वो इन हालात में खुश रह सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर मुझे भी उदास नहीं होना चाहिए।
आज मैंने अपने प्यारों की खुशी की सलामती के लिए खुद पर हर खुशी का दरवाज़ा बंद कर लिया है। मेरी ज़िंदगी में तारीख रात हमेशा हमेशा के लिए ठहर गई है। मेरे मालिक, मेरी इस कुर्बानी का सिला मुझे अपनों की खुशियों की सूरत में चाहिए। अनीक को हमेशा खुश रखना। गुरेज की वजह जान सकता हूँ मैं कि क्यों कर रही है ऐसा? हम एक दूसरे के लिए नहीं बने और बेहतर होगा इस बात को जल्द से जल्द कबूल कर लें। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इसका मतलब है मासूमा ठीक कहती है। मैं ही बेवकूफ था जो तुम पे यकीन कर रहा था। मैं तो नहीं सोचता था कि तुम कभी बचता हो। अब तो वो आंखें सारी है बंजर, अब तो वो चेहरे सारे पत्थर, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हो जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हेलो सादिया, कैसी हो? मैंने कॉल किया तुम्हें बताने के लिए कि मेरी खाला से बात हुई थी। वो बताई थी तुम और उस्मान भाई इस्लामाबाद जा रहे हो। सुनकर इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। सारी चीजें पैक हो गई ना? हाँ, तैयारी तकरीबन हो गई है, लेकिन दिल को धड़का लगा रहता है। यानी मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम तो जानती हो ना, हर वक्त यहाँ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा ना। इंशाल्लाह तुम और उस्मान भाई जरूर जाओगे। हेलो रिदा, मैं मासूमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना याद करती हूँ तुम्हें, और तुम्हारी अम्मी से भी रोजाना मिलने जाती हूँ। बहुत खुश होती है मुझे देख के। आपका बहुत शुक्रिया। अरे इस पे शुक्रिया करने वाली क्या बात, तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी, बेटियों की तरह ख्याल रखती हूँ मैं उनका। अच्छा तुम बताओ, फ्री थी इस वक्त? खाना वाना बना लिया? हाँ बना लिया है। वो दरअसल मैं और उस्मान इस्लामाबाद मरी वगैरह जाने ना, तो बस उसी के कामों में लगी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो परेशान रहती हूँ तुम्हारे बारे में कि पता नहीं तुम किस हाल में होगी। कभी खुद भी फोन कर लिया करो। तुम अभी तक क्या खड़ी हो? जाओ ना, सुकून से बात करने दो मुझे। हेलो, हाँ हाँ, तुम कभी चक्कर लगाओ ना। इस्लामाबाद से वापस आने के बाद मैके जरूर आना और मुझे भी जरूर बताना। मैं खाना बना के लाऊंगी अपने हाथों से तुम लोगों के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
खालदा, सादिया की बातों ने तो मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। देखो ना, लोगों की बातों को कैसे उसने दिल पर लगा लिया है और इस हद तक यकीन कर लिया कि इस घर पर आई हुई सारी मुसीबतों की जिम्मेदार वही है। उसने आपसे कुछ कहा है? हाँ, कहा है उसने, पर मैंने भी ठान लिया है उसके दिल से तमाम खौफ और डर निकाल कर रहूंगी मैं तो बड़ी देर से आपसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कहते कहते रुक गई। वाकई में सादिया लोगों की बातों में आ गई है। वो शादी से इनकार कर रही है। मैंने बहुत समझाया है, लेकिन कहती है जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उनको तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं, और आपसे वाकई में बहुत मोहब्बत करती है। और मेरी मोहब्बत ये कहती है खालदा कि मेरी बहू अगर कोई बनेगी तो सिर्फ सादिया और कोई नहीं। आहिस्ता कर दें जरा, इतना ऊंचा ऊंचा चीखते हैं। हालात की तो सुनो, क्या हो रहा है? इनका तो यही काम है। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई बेटा? आज तो बहुत सोई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहाँ सोई हूँ अम्मा, मैं और इकबाल एक फिल्म देखने लग गए थे, उसी में सुबह हो गई। सुबह जाके आंख लगी थी। अच्छा ये बताएं, आपने गुड्डू के लिए लंच तो बना के उसे भेज दिया था ना? हाँ हाँ, उसी काम चोर से सारा काम करवाया। कैसी मासूम सूरत है ना, लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक लड़की है। मेरे फरमाबरदार बेटे को ऐसा नाफरमान बनाया है, अल्लाह गारत करे इसे। सिर्फ उसके कहने पे और उसे खुश रखने के लिए हजारों रुपए बर्बाद कर रहा है बेवकूफ। आप दोनों इतना गम ना करें भाई। कैसे गम ना करें? अरे आग लगी हुई कलेजे में, आग। मैंने कहा ना, जा तो रही है लेकिन उसे सामान खोलना भी नसीब नहीं होगा। देखिएगा उल्टे पांव ऐसे वापस आएगी। क्या क्या कह रही हो, क्या बात कर रही हो? आप दोनों सिर्फ इसकी तैयारियां देखें और उस वक्त को सोच के एंजॉय करें जब मैं इसका सारा प्लान बर्बाद कर दूंगी। आप देखिएगा, ये एक दिन जाएगी और दूसरे दिन उल्टे पैरों वापस आएगी। क्या बात कर रही हो भाई? बस ये सोई नहीं ना ठीक से, इसलिए दिमाग पे असर हो गया। इकबाल के साथ कौन सी फिल्म देख रही थी? दिमाग सही है? मैं बता रही हूँ ना अब्बा, यकीन करें मेरा। अच्छा आहिस्ता बोलो, वो इधर ही है घर में, सुन लेगी सारा कुछ। सफीर बेटा, बहुत काम करते हो तुम और सही से खाना भी नहीं खाते। मम्मी आप मेरी फिक्र मत किया करें, मैं भूख का बहुत कच्चा हूँ। आपको देखकर तो नहीं लगता, माशाल्लाह आप इतने स्मार्ट हैं। वैसे अपनी स्मार्टनेस का राज तो बताएं। तुम कौन सा मोटी हो? कहीं मैं बातों में भूल ना जाऊं मम्मी। ये आपके घर के खर्चे के लिए और सादिया के लिए। मैं चाहता हूँ आप सादिया के लिए अच्छा सा जहेज लें। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा मतलब है अभी वो अच्छी खासी डिस्टर्ब है, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। और वैसे भी मेरी पॉकेट मनी बनती है ना खाला, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ठीक है तो कह रही है। सॉरी, तुम्हारे बोलने से पहले मुझे दे देना चाहिए। थैंक यू। अच्छा किया, खुश हो गई। अनेक बेटा, तुम्हारी सादिया से बात तो होती रहती है ना? नहीं अम्मी, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई मेरी उससे। क्यों? पता नहीं, मैंने कॉल की थी तो मासूमा ने रिसीव की, कहा कि वो नहीं है वहाँ। अरे मासूमा ने क्यों रिसीव किया? क्या सादिया का मोबाइल मासूमा के पास होता है? नहीं, मासूमा कहती है कि मुझसे बात नहीं करना चाहती। और तुमने यकीन कर लिया? तो अम्मी मासूमा क्यों झूठ बोलेगी? नहीं बेटा, सादिया के कॉल अटेंड न करने को ना गलत मत समझो। वो जिन हालात से गुजर रही है सबके सामने है, और फिर लोगों की बातों ने भी तो उसके ज़हन पर बहुत बुरा असर डाला है ना। बेटा
मैं समझती हूँ इस वक्त ना उसे तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। तुम उससे बात जरूर करो। मैं क्या सहारा दूंगा अम्मी उसे? मैं तो खुद बुरी तरह टूटा हूँ। मेरा बच्चा, ना उम्मीद ना हो, अच्छी जॉब भी इंशाल्लाह ताला तुझे जरूर मिल जाएगी। एक दो जगह बात तो बन रही है, देखें। तो बस बेटा फिर यकीन रखो, इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा। अनीक बेटा, सादिया को कॉल जरूर कर लेना। चलो ठीक है, चलेंगे। सही। अम्मा, हम लोग अब चलेंगे, एक हफ्ते तक आ जाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। भाई किस्मत से जा रहे हो बेगम को घुमाने के लिए तो एंजॉय करना, यहाँ की फिक्र और परेशानियां यहीं छोड़ देना। मैं हूं ना यहाँ पर, संभाल लूंगा सब। थैंक यू इकबाल भाई। मैं रिता को देख लेता हूँ। रिता, कहाँ रह गई हो यार? बात सुनो, तुम इधर आओ, बात सुनो। एक बात बताओ, इतनी एक्साइटमेंट तुम्हें किस चीज की है? ये क्या था सब कुछ? तुम्हें क्यों इतनी फिक्रें हो रही हैं? वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा? इससे पूछे, मुझे कभी तुम घुमाने लेके गए हो? अपनी बीवी को पूछा है तुमने कभी? अरे तो क्या हो गया इसमें, बेचारे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। बेचारे एंजॉय कर लेंगे हैं? बड़ी तुम्हें हमदर्दी हो रही है। देखो, अब तुम बात को झगड़े का रंग दे रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं झगड़े का रंग दे रही हूँ? आप सुन रही हैं? भाई मेरा है, हमदर्दी तुम्हें क्यों हो रही है, मैं ये पूछ रही हूँ। बोलो। तुम्हारे भाई से हमदर्दी नहीं हो रही, उसकी बीवी से हमदर्दी हो रही है। इसे लगता है कि पता नहीं हम उस पे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े। वो शायद वैन आ गई है गुड्डू की, मैं देखता हूँ। किस्मत खराब है हमारी। बहू तो बहू, दामाद भी अच्छा नहीं मिला। क्या नहीं किया हमने इसके लिए, पर ये एहसान फरामोश गैर का गैर ही रहा। अच्छा तुम परेशान मत होना काशवा, कोई बात नहीं, उसे भी देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो मासूमा? अरे नहीं आंटी, वो तो बस आज दिल काफी उदास था, तो खाला ने कहा कि कपड़े पहन लो नए और बाल बना लो, तबीयत समझ जाएगी। आप बताएं, आप क्या कर रही थी? हांडी बना रही थी। अरे आप हटे, मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, बन गई। कितनी गलत बात है, आपको कितनी दफा कहा है इतने काम मत किया करें, मुझे बुला लिया करें। तुम शाम को आती हो और शाम तक ना मेरे सारे काम हो चुके होते हैं। जी अब बस क्या करूं, घर के सारे काम भी तो मुझे ही करने पड़ते हैं, इसलिए देर हो जाती है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? सादिया आपकी पसंद थी या रिदा की? ये तो मैं जानती हूँ कि आप दोनों में से किसी एक की वजह से रिश्ता तय हुआ है, क्योंकि अनीक की पसंद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या मतलब तुम्हारी बात का? अब मेरा मतलब ये है कि आपका बेटा कुंवारा है, किसी बेवा औरत का तो इंतखाब नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ नेकी और सवाब अपनी जगह, लेकिन फिर भी अनीक के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम्हारी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया बेटा। अरे इसमें हमदर्दी की क्या बात है, मैं तो बस आपको आने वाले कल का चेहरा अभी से दिखाने की कोशिश कर रही थी। बाकी आप मुझसे बड़ी हैं, बेहतर समझती हैं। जब ये हमदर्दी की पट्टी आपकी आंखों से उतरेगी तो सूरत हाल कुछ और ही होगी। रिदा को समझाना चाहिए, सिर्फ अपनी सहेली की भलाई के बारे में मत सोचो, तो भाई के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा।
खूबसूरत लग रहा है कुछ। स्मार्ट, मुझे लग रहा है बारिश होगी। हाँ क्या कर रहे हैं, इधर आए ना, देखिए। अरे इस्लामाबाद में ये मामूल की बात है। अब तुम देखना, जब तक हम यहाँ रहेंगे आए दिन बारिश होती रहेगी। हाँ लेकिन सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन दुआ करो कि ये बारिश रोज ना हो, वरना हमें यहीं से कराची जाना पड़ेगा। मरी का प्लान कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये भी है। वैसे हम मरी कब जा रहे हैं? मौसम पे डिपेंड करता है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इतनी सर्दी है लेकिन मुझे फिर भी बहुत मजा आ रहा है। अरे असल सर्दी तो मरी में होगी, माइनस में टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग। उस्मान नीचे चलते हैं ना, वॉक करके आते हैं। चलो लेट्स गो। चल। ये मनहूस रिदा मेरे भाई को अपने जाल में फंसा के वहां लेके चली गई। अब खूब मजे कर रही होगी, खूब पैसा उड़ा रही होगी मेरे भाई का। आने दो जरा इसे, मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। मामा 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 मुझे फ्राइज खाने हैं। इधर आओ तुम। हैं तुम्हारे पेट में कीड़े हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बर्गर मंगा के दिया। हाँ उससे पहले इतनी चॉकलेट ठूस चुके हो, अभी भी भूख लग रही है तुम्हें? तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, मुझे फ्राइज बना कर दे। मैं नहीं बना के दे रही फ्राइज, ठीक है? जाओ अपने अब्बा के पास जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। मामा प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, बना देना फ्राइज प्लीज। मामा मैंने कहा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं बना सकती। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। मामा आप बहुत गंदी हैं, मेरी कोई बात नहीं मानती। आपसे अच्छी तो रिदा आंटी है, मेरी सारी बातें मानती हैं। क्या कहा तुमने? रिदा आंटी अच्छी है? ये तुम्हारा कान आज तो पकड़ा है ना, कल नोच लूंगी अगर तुमने कहा रिदा आंटी अच्छी है। समझ आई है तुम्हें? हाँ क्या ऐसा करती है मुझे अच्छी है? बोलो बोलो, क्या ऐसा करती है वो? रिदा आंटी अच्छी है, बड़ा आया। आइंदा बोला ना जबान नोच लूंगी। सादिया मेरी बच्ची खुद को संभाल, अपनी जगह मत छोड़। अरे खुदा ना खास्ता कर मासूमा जैसी लड़की उस जगह पर काबज होगी। अरे बेटा मैं तो जीते जी मारी जाऊंगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हैं? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सादिया इधर आ बेटा, मेरी बात सुन। मैं तुमसे ना बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या हो गया खाला, खैरियत? तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? बेटा बात ही परेशानी वाली है। क्या करूं मैं, ये बात तो मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं कह सकती। वो मासूमा वो तुम्हारी माँ की भांजी है, और पता नहीं खालदा मेरी बात का क्या मतलब ले। देख बेटा वो तुम्हारी कजन जरूर है, पर तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। अरे इतनी मोहब्बत करते तुम लोग, और वो मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, और यही बातें वो अनीक से भी करती है। सादिया मेरी बच्ची खुद को संभाल, अपनी जगह मत छोड़। अरे खुदा ना खास्ता कर मासूमा जैसी लड़की उस जगह पर काबज होगी। अरे बेटा मैं तो जीते जी मारी जाऊंगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हैं? देख मेरी बच्ची, इस बारे में सोच। हैं? मामा मुझे छोड़े ना मामा, प्लीज मुझे फ्राइज खाने। चुपचाप इधर बैठे रहो, वरना ऐसी मार लगाऊंगी ना कि आइंदा जिद करने से पहले 100 बार सोचोगे तुम। क्या हो गया है? हो क्या गया है? जरा सा काम करती हो तो इस बेचारे पर बरसने लगती हो। क्या कहा तुमने? जरा सा काम कर लेती हो? हाँ मेरा दुख मेरी तकलीफ कुछ नजर नहीं आता वैसे तुम्हें इकबाल? पता नहीं कौन से काम किए हैं तुमने। दोपहर का खाना मैं बाहर से लाता हूँ, अभी शाम का भी यही कुछ प्रोग्राम होगा। क्या काम क्या किया तुमने? ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इसको इसी कमरे में बिठा के रखो, इसको मैं बाहर ना देखूं। पता नहीं इसके पेट में कीड़े पड़ गए, कभी दूध गर्म करके दें, कभी फ्रेंच फ्राइज दें, बर्गर खाऊंगा। हाँ इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ। भाई ये तो करेंगे फरमाइश, इनकी तो आदत है। तुम जो रिदा से पूरी करवाती हो वो? मामा मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे रिदा आंटी के पास जाना है। वो बहुत अच्छी है, मेरी सारी बातें मानती है। अल्लाह ने उसे देखो जरा। हाँ उस मनहूस औरत ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ कर दिया। आए जरा ये, इसे तो मैं पूछती हूँ। और
अगर मैंने तुम्हारे मुंह से आइंदा रिदा का नाम सुना मुंह तोड़ दूंगी। क्यों मुंह तोड़ दोगी? फ्री का है ये, है बिला वजह? जाहिर है बच्चे को प्यार चाहिए होता है और वो प्यार दे रही है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं प्यार नहीं करती अपनी औलाद से। सिर्फ वो मनहूस औरत नहीं है, तुम भी हो जो खन्नास भर रहे हो मेरे बेटे के दिमाग में मेरे खिलाफ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो तुम? बुलाती हूँ मैं अपने अब्बा को और फिर वो बताएंगे कि कौन हर बात का उल्टा मतलब लेता है और कौन नहीं लेता। वो क्यों बताएंगे? तुम्हारा मेरा मामला है और अब्बा बताएंगे। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का? हाँ, अरे तुम्हारे दिल में मेरे अब्बा के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है, इतना प्यार करते हैं वो तुमसे और तुम ये कह रहे हो मेरे अब्बा के लिए? मामा मेरे फ्राइज। चुप करो, चुप करो। फ्राइज खाने इसने अब दिमाग खराब करके रख दिया दोनों बाप बेटे ने मेरा। मेरे फ्राइज बड़ा आया, निकलना नहीं इधर से। तो मैं खिला दूंगा फ्राइज आपको। बाहर से खाएंगे, घर से? बाहर से खाएं? चलो ठीक है, चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी लड़की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज है। इसके माँ बाप तो जिंदा नहीं है, लेकिन आप मुझे ही इसकी माँ समझे। मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यारी है और माँ बनकर ही इसको रुखसत करूंगी। अम्मी आपके रिश्ते के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है जी, मैं इंतजार करूंगी। मासूमा बाजी के रिश्ते के बारे में बात हो रही थी ना? हाँ, बस दुआ करो कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए ताकि मैं इसको इस घर से रुखसत करूं। आप खामखा मेरी फिक्र कर रही हैं। आप सादिया के बारे में सोचें ना। बेटा, सादिया की तरह से तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे घर जा रही है। बहुत कदर करने वाले लोग हैं रुखसाना और अनीक, अल्लाह उन्हें अजर दे। मेरे बारे में बात करना क्यों शुरू करते? बात तो इनकी हो रही थी। हाँ, एक दो अच्छे रिश्ते करने वाली मेरी नजर में है तो उन्होंने उम्मीद तो दिलाई है। खाला, मुझे अभी भी लगता है कि आप जल्दबाजी कर रही हैं। बेटा, नेक काम में देर करने की जरूरत ही क्या है? अब देख लो, कल के निकले हुए हैं। एक मैसेज किया है, वो भी सिर्फ पहुंचने का। वो लड़की अगर मेरे सामने आ जाए ना इस वक्त, एक लम्हे की ताखीर न करूं, घर से बाहर निकाल लूं। जादू करनी है पूरी। सोच लिया मैंने, बहुत सोच लिया मैंने कि उस्मान को अजर नहीं बनने दूंगा। अगर उस लड़की ने जरा भी प्रपोजल निकाले ना तो वही नुकसान की जिम्मेदार होगी। क्या हो गया अब्बा, आप दोनों का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है? अरे वही उस्मान, अब देख लो, जब से गया है एक मैसेज किया है पहुंचने का, बस उसके बाद बिल्कुल खामोशी। इसकी फिक्र आप बिल्कुल नहीं करें, सारा बंदोबस्त मैं अपने दिमाग में सोच के आई हूँ। आप देखिएगा, ऐसी चाल चलूंगी ना कि ये जो बेगम साहिबा हवाओं में उड़ रही है ना, ऐसे डोलते डोलते नीचे आके गिरेगी। क्या कर क्या रही हो तुम? अरे क्यों कॉल कर रही हो? अब कॉल करके पूछा तो क्या फायदा, मैं भी कर सकती थी। हेलो उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम काशा बाजी। हम लोग पहुंच गए थे खैरियत से। वैसे कॉल करने ही वाला था मैं। आप बताएं कैसे हैं सब लोग? यही बताने के लिए तो मेरे भाई तुम्हें फोन किया है, पर फिर मैं सोची थी इतनी दूर बैठे हो, तुम्हें क्यों परेशान करूं। दरअसल ना अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई है और अम्मा का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। क्या क्या हो गया अब्बा को? हाय अल्लाह, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब्बा की इतनी तबीयत खराब है और अफसोस की बात तो ये है कि एक भी बेटा पास नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए। बेचारा इकबाल पता नहीं इतनी मुश्किलों से कहीं से एम्बुलेंस करके लाया था और उनको अस्पताल लेके गया है। हाय अल्लाह, मेरे तो हवास खो रहे हैं। एम्बुलेंस अब्बा की तबीयत इस कदर कैसे बिगड़ गई? और क्या, मेरा भाई और अम्मा तो रो रो के बेहाल ही हो गई हैं। आप मेरी बात करवाएं उनसे। अरे नहीं, अम्मा इतना रो रही है, उनसे बात ही नहीं होगी। और इतने दूर बैठ के तुम कर भी क्या लोगे, दिलासे ही दे पाओगे ना बस। जी बाजी, मैं बस जो नेक्स्ट फ्लाइट मिल रही है मैं उसको मैं आ रहा हूँ कराची में। हाँ भाई ठीक है, इंतजार कर रहे हैं ना? हाँ ओके। क्या? उसने कहा है कि जो पहली फ्लाइट मिलेगी वो लेके मैं वापस आ रहा हूँ। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि मनहूस औरत के एक्सप्रेशंस इस वक्त कैसे हो रहे होंगे। बड़ा मजा आया मुझे। वाह भाई वाह,
मैं तो कहता हूँ कि तुम ना ये ड्रामे लिखना शुरू कर दो। अब्बा नॉट अ बैड आइडिया वैसे। अरे आजकल ड्रामों में यही तो हो रहा है। अब देखिएगा जरा, परेशान मत हुआ करें आप दोनों बस। बड़ी चंडाल है भाई। उस्मान क्या हुआ है? हमें वापस कराची जाना होगा। क्या? काशा बाजी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। इकबाल भाई उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। अब्बा का तो रो रो के बुरा हाल है, बात तक नहीं हो रही बेचारी से। अच्छा मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। फौरन पैकिंग करो, हमें वापस जाना पड़ेगा। उस्मान आप फिक्र मत करें, बेहतर होगा सब कुछ। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। सामान समेटो, मैं फ्लाइट कराता हूँ। आपको पता है सफीर भाई ने नई गाड़ी ली है, आप क्यों नहीं ले लेते? मैं कहाँ, मेरे लिए तो जो ये बाइक है ना, यही गाड़ी भी और हेलीकॉप्टर भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तो मैं गाड़ी लेना ख्वाबों में ही सोच सकता हूँ। जो जॉब है मेरे पास वो तो कच्ची पक्की सी है, और आपको तो पता ही है आजकल कभी भी जवाब मिल सकता है, और सैलरी इतनी है बस के गुजारा हो जाता। अच्छा, लेकिन आपके रहन सहन से तो नहीं लगता। हाँ ये सही कहा आपने, बस हमारी अम्मी की ये किफायत शुमारी है, पर हम रह जाते हैं। तो आप ये भी नहीं जानते कि कब तक जॉब रहेगी? सब दुआ करें, सादिया को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मासूमा तुम कब आई? आज तो तुमने सलाम भी नहीं किया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप नमाज पढ़ रही थी ना, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बस मैं चलती हूँ। अरे नहीं, बैठो ना, अभी तो आई हो। जाने दो ना बेटा, घर में कोई जरूरी काम होगा। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ अम्मी, चाय बना। जी 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 ठीक, थैंक यू सो मच। मौसम की खराबी की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। क्या करें, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या परेशान होंगे, क्या करेंगे अब उस्मान? इंतजार करने के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अब घर पे फोन तो कर सकते हैं ना। इकबाल भाई को कॉल करता हूँ, अब्बा की खैरियत भी मालूम करता हूँ, वो वही है ना उनके साथ। क्या हाल है उस्मान मियाँ? सुना है बहुत एंजॉय कर रहे हो, बड़ा मौसम अच्छा हो गया वहाँ। अभी अभी खबरों में पता चला बारिश हो रही है, बड़ा रोमांटिक मौसम हो गया इस्लामाबाद में। जी इकबाल भाई, वहाँ सब खैरियत है ना? अरे हाँ हाँ सब खैरियत है, मार का तो तुम लोगों के वापस आने पर होगा। मतलब अब्बा का बताएं इकबाल भाई, अब्बा कैसे हैं? अरे अभी एक ही दिन तो हुआ है तुम्हें घर से गए हुए, 24 घंटों में क्या होगा अब्बा जान को? बच्चों की तरह उदास हो रहे हो। अरे भाई यही सब कुछ करना था तो बेगम को क्यों लेकर गए हो? तो अब्बा बिल्कुल ठीक है कहाँ वो? अरे भाई टीवी पर ड्रामा देख रहे हैं, वो नहीं वो जिसमें ससुराल वाले बहू पर जुल्म करते हैं? बड़े शौक से देखती है तुम्हारी बहन और अब्बा अम्मा, और फिर मुंह भर भर के गालियां देते हैं ससुराल वालों को। उस्मान क्या हुआ? हेलो हेलो लगता है बुरा मना गया। क्या कह रहे थे इकबाल भाई, अंकल की तबीयत कैसी है? उस्मान आप जवाब क्यों नहीं दे रही, मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा फ्लाइट छोड़े, हम बाय रोड चलते हैं। उस्मान क्या हुआ है? तैयार हो जाओ रिदा। मैं कब से तैयार हूँ, सारा सामान भी मैंने समेट लिया था, अब चलें। हम मरी जा रहे हैं। और अंकल की तबीयत ठीक है वो, यस they're going to marry। अरे बेटा ये फ्लाइट कब आ रही है? अब्बा है तो आज ही, लेकिन टाइम नहीं पता कि किस टाइम लैंड कर रहे हैं। अब्बा एक और बात करनी थी, उस्मान को ना ये पता मत लगने दीजिएगा कि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ जानता हूँ मैं।
अच्छा खासा किराया लग गया होगा आने जाने का। जहाज में लेके ना साहब की बेटी को। वाह। अब्बा वो अजहर ने पैसे भेज दिए? अरे अभी इतने फरमाबरदार और सादतमंद नहीं हुआ, मैं नहीं जा रहा। आधा महीना गुजरने को आ गया, पैसे नहीं आए अभी तक। अपने खर्चों से फुर्सत मिलेगी तो हम याद आएंगे ना। अब्बा वो घर खरीदने का इरादा तो पक्का है ना आपका? हाँ हाँ भाई, इंशाल्लाह हम जरूर खरीदेंगे। मैं तो कहती हूँ अब अजहर को फोन करें और अच्छी तरह तबीयत साफ करें उसकी। हाँ हाँ तुम फिक्र ना करो, छोड़ूंगा नहीं ना उसे। और हाँ, उससे कहिएगा कि वो हर महीने की 10 तारीख को हमारे हाथ पर पैसे रखा करे। हाँ, ये अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो मैंने कब का गलत कह रही हैं? अरे ये तो हमेशा ठीक कहती है, क्यों जी। सादिया, सादिया, अरे तुम कमरे में हो? तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? बात सुनो, क्या तुम्हें पता लग गया है कि अनीक के पास अच्छी जॉब नहीं है? और जो है वो भी पता नहीं कब तक रहे। ऐसा नहीं होगा। उनकी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, अब दूर हो जाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा महनूस साया उनकी जिंदगी से दूर हो गया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अनीक से कभी शादी नहीं करूंगी। यानी अनीक को छोड़ के तुम्हें दुख नहीं होगा? मुझे इस बात की खुशी होगी कि उन लोगों की जिंदगी की आजमाइशें खत्म हो गई, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे ज्यादा बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अजीब है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अनीक से मोहब्बत ही नहीं करती? करती हूँ मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती हूँ, और ये फैसला मैंने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ही किया। पागल हो गई हो तुम सादिया। आप नहीं समझेंगे। चलो अच्छा ही है, सही टाइम पे पता चल गया कि उसके पास कुछ भी नहीं। टाइम पर? मेरा मतलब है कि हाँ ना, जाहिर है ऐसे ही किसी कंगले के साथ तुम्हारी शादी कैसे करवा दें हम? आप उनके लिए ऐसी बात नहीं करें। देखो सादिया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में करवाएंगे। शुक्र है, उसको बर्बाद करने के चक्कर में पूरी जिंदगी पछताती हूँ। सादिया, अरे मैं काम कर देती हूँ किचन में। जिस जिंदगी को चाहा था